देखছি টেলি নিউজ। देखिए, ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल था कि उसने हज़रत मुइनुल मशाइख़ की क़यादत में एक वफ़द जो है वो तरतीब दिया गया, जो 27 तारीख़ को बम्बई से रवाना हुआ और 28 तारीख़ की बल्कि 27 तारीख़ को सुबह ही जो है वो हम तुर्की के राजधानी इस्तांबुल पहुंच गए और वहाँ पर सबसे पहले हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी दी गई। हज़रत ने फरमाया कि सबसे पहले हम साहबी रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पर हाज़िरी देंगे और उसके बाद अपनी मुहिम का आगाज़ करेंगे। वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेज़बान होने का उनको शर्फ़ हासिल रहा, 7 महीने वो हुज़ूर के मेज़बान रहे और तमाम ग़ज़वात में वो हुज़ूर के साथ रहे, बद्र में साथ रहे, उहद में साथ रहे, खंदक में साथ रहे। तो उनका मुकाम बहुत बुलंद और बाला है और उन्हीं के मज़ार पाक पर हाज़िरी देने के बाद हमारे काम का आगाज़ किया गया। वहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दाँत मुबारक भी थे, हुज़ूर के कदमे नाज के अक्स भी था और दूसरे दिन सुबह हम गाज़ियानपेट के लिए रवाना हुए, जो तकरीबन हवाई जहाज़ से 1.5 घंटे की मुसाफ़ियत थी और उसके बाद मुख्तलिफ़ शहरों में जाना हुआ और वहाँ के अजीब हालात थे कि जो नाकाबिल बयान हैं, जो वहाँ की तकलीफ़ें थी, जो वहाँ पर हम लोगों ने देखा वो नाकाबिल बयान है और जो वहाँ के लोगों की तकलीफ़ें थी। अभी मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ पर हज़रत ने वज़ू करने के लिए फ़रमाया कि हम चाहते हैं कि नमाज असर का वक्त हो गया है, हम वज़ू कर लें और हमारे लिए पानी आप दे दें। तो उन लोगों ने कहा कि हज़रत आप पानी मांग रहे हैं वज़ू करने के लिए, हमको पीने के लिए पानी नहीं है। और इस तरीके से जो लोग ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे वो रिलीफ की लाइन में लगे हुए थे कि हमको रिलीफ मिल जाए, हमको यहाँ से जो सामान तकसीम होता है वो सामान मिल जाए। तकरीबन 20-20 गाड़ी की लाइन लगी हुई थी, वो गाड़ी रोक कर रिलीफ हासिल कर रहे थे और जो वहाँ के हालात हैं वो नाकाबिल बयान हैं। अल्लाह तबारक दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर फरमाते। जो कल देने वाले थे वो लेने वाले हो गए। एक जगह पर मैंने हज़रत से बताया कि यहाँ पर मलबा उठ रहा है, बिल्डिंग का चने, वहाँ पर देखें कि क्या हालात हैं। गए, थोड़ी दूर जाने के बाद बू आने लगी, वहाँ पर बू आ रही थी, यानी अब तक वहाँ पर लाशें दफन है और मलबे में दबी हुई। तो दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। एक शहर नूरदकान है, क्या नाम है, नूरदन शहर है, वहाँ पर 46,000 फैमिली जो है वो तबाह हो गई, बेघर हो गई है और पूरा शहर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। बिल्डिंगें गिर गई हैं, तिरछी हो गई हैं। हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो शहर असर-ए-नौ आबाद किया जाएगा। इस तरीके से एक वाक़यात नहीं, दसियों वाक़यात हैं जो वहाँ पर हम लोगों ने देखे। इंशाअल्लाह ताला वो मौका मिला तो किताबी शक्ल में वो रुदात बयान कर दी जाएगी। देखिए, जो हालात तुर्की मुतासरीन के हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ हालात साजगार फरमा दे, उन परेशान हालों की अल्लाह गैब से मदद फरमाए, उनके लिए गैब से ज़राए वसाइल हालात असबाब पैदा फरमा दे। ख़ास तौर पर हर आदमी अपने तौर पर उन ज़रूरतमंदों की मदद में हिस्सा ले, ज़्यादा से ज़्यादा ज़राए वसाइल जो है वो तुर्की मुतासरीन को पहुँचाने की कोशिश करे। ये हमारी आपकी ईमानी, इंसानी, इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम उन परेशान हालों की मदद करें। जी हज़रत, बहुत ही दर्दनाक वाक़या आपने जो बयान किया है, वहाँ पर सारे की आंखें नम हो गई थी। हमें ये पूछना है कि आगे जाके लोगों को मदद करना है तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे साजिद भाई ने पूछा कि ज़कात के पैसे इसमें लगेंगे क्या, दूसरे लोग जो नॉन मुस्लिम है क्या उनके पैसे आप वो कैसे आपको डोनेशन करें, उनका कोई ऐसा कोई बाउंड्री बना हुआ है कि कोई भी आपको डोनेशन कर सकता है? नहीं, देखिए, ताउन का मामला तो ऐसा है कि उसमें कोई भी किसी को ताउन कर सकता है जी। हाँ, कोई उसमें कैदबंद नहीं है और बहुत सारी तहरीकें काम कर रही हैं। ख़ासतौर पर आलमी तहरीक, रज़ा एकेडमी, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा मैदान अमल में है। ताउन करने वाले तो उसमें कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है। ज़कात का पैसा? हाँ जी, ज़कात का पैसा, बहुत से लोगों ने ज़कात का पैसा दिया था जो वहाँ तक पहुँचा, ज़रूरतमंदों तक पहुँचा। अच्छा, आपका इस्तेक़बाल किया गया यहाँ पर एज अ वॉरियर, एज एक जीते हुए को एक बादशाह जैसा आता है, वैसा आपका इस्तेक़बाल किया गया। आपके बारे में बात की गई, आपकी हिम्मत की बात की गई कि
ऐसी जगह पर लोग वहां से भाग के निकलते हैं और आप लोग अपनी टीम लेके वहाँ मदद करने पहुंचे, बहुत समय डर नहीं लगा क्योंकि आपके रहते में भी एक बार झटका आया, तीसरी बार ये अगर हमारी जगह सलीम भाई आप भी होते और वहाँ के हालात देखते तो यकीनन आपसे भी ना रहा जाता, आप भी बर्दाश्त ना करते। और जो हालात वहाँ के हैं, जिस तरीके की तबाही वहाँ है, उस तबाही को देखने के बाद आपको खुद यकीन मतलब तस्वुर नहीं कर सकते आपकी कितनी बड़ी तबाही है। सेकेंड ट्रिप में हजरत और कितने लोग अब आप लोग जाएंगे? सेकेंड ट्रिप में अभी तो तकरीबन 5 से 6 लोगों का इरादा है और जो लोग शामिल होना चाहते हैं वो राब्ता कर लें, इंशाल्लाह साथ में चलें। क्या अपील करना चाहोगे आप दूसरी ट्रिप के लिए, क्योंकि अभी आप वहाँ से रिक्वायरमेंट लेके आए हो, वहाँ के जो अथॉरिटी उन्होंने आपको एक लिस्ट दी है जी, क्योंकि एक आम आदमी मुसलमान समझता है हमारे जो कपड़े दे दो, जूते दे दो, वो वहाँ काम नहीं आते हैं। इस्तांबुल में इखलास एक तहरीक है जो वहाँ बहुत ही मकबूल तहरीक है। उन लोगों से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि देखिए सर्दियाँ बढ़ेंगी और लोगों का टेंट में गुजर बसर मुश्किल है, इतनी बड़ी तबाही है, तो उसका कंटेनरों का आप एहतमाम करें जी, कंटेनरों का एहतमाम करें ताकि क्योंकि ये तबाही कम से कम 3 से 5 साल तक तो लोगों को अपने मकानों में पहुंचने में लगेगा ही लगेगा। तो कम से कम 3 से 5 साल तक के बीच में वो कंटेनरों में आफियत की ज़िंदगी गुजार लें कम से कम। उसमें उस कंटेनर में तहारत खाने का भी इंतज़ाम है, छोटा सा किचन भी है और कम से कम 4 से 6 लोग आराम से रह सकते हैं। डोनेशन के लिए ज़्यादातर कैश ही वहाँ के लिए काम आ सकता है। जो जिस तरीके से डोनेट करना चाहे, हर तरह की बैंक का भी वो डायरेक्ट मेरा मतलब है कुछ लोग बहुत कपड़े देते हैं, मतलब सब, क्योंकि हमने जब वहाँ पे निकाला तो कि यहाँ से बर्तन वगैरह वहाँ जाने के लायक नहीं है क्योंकि उसका कॉस्ट डबल टिबल हो जाता है, 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोग तो मेरे हिसाब से अगर अपील हो तो आप कैश ही सबसे कारगर काम आ सकते हैं। कैश ही कारगर है। और यहाँ से कार्गो ले जाने के लिए हम लोगों ने कॉन्सुलेट को कांटेक्ट किए थे, हम लोगों ने एयरलाइंस को कांटेक्ट किए थे, तो ये पता चला कि कॉन्सुलेट के ऑफिस के अंदर जमीन से लेके सीलिंग तक के सामान ही सामान पड़ा हुआ है। जी जी जी। और एयरलाइंस को कार्गो के लिए भेजने के लिए जगह ही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि बेहतर ये होगा कि कैश लेके वहीं से जाके खरीदे और वहीं से लेके जाके पहुंचा दे। बिकॉज यहाँ से अगर आप कंसाइनमेंट भिजवाओगे, शिप से भिजवाओगे 9 दिन लगेंगे, एक तिया रमजान निकल गया। और फ्लाइट से जो है वो कॉस्टली के अलावा जाने दो, वो तो फ्रेट माफ भी हो जाएगा जिस काम के लिए जा रहा है। जगह ही नहीं है, कार्गो के लिए जगह नहीं है। जैसे कश्मीर के टाइम पे हम लोग ने किए थे, बॉम्बे टू श्रीनगर हमारे को गो एयर ने फ्री कार्गो दिया था, इंडी को फ्री कार्गो दिया था, वो तो स्टेट था, स्टेट टू स्टेट, लेकिन ये इंटरनेशनल है। बेस्ट वे इज कैश डोनेशन है। और बैंक की फैसिलिटी है, आपको चेक देना है आप चेक दो, आपको कैश देना है आप कैश दो, जो भी आप दोगे आपको उसकी रसीद मिलेगी। और ज़कात भी उसमें अवेलेबल, ज़कात हो जाएगा। एडवोकेट मर्चेंट साहब जी सर, जीपे का जो सिस्टम रहेगा तो उसमें किन किन के नंबर दिए जाएंगे जीपे पे के लिए? अभी 4 या 5 जीपे के नंबर्स हम लोग निकाल के पूरा बॉम्बे के अंदर आम उसको कर डालेंगे। जिसकी जो सहूलत हो वो जीपे के ऊपर पेमेंट कर ले। आज घर टू घर पेमेंट हो सकता है। अगर कोई देना चाहता है लेकिन कोई वजह से, काम की वजह से या घर में मशरूफियत की वजह से अगर बाहर आके डोनेट नहीं कर सकता है तो जीपे की बेस्ट फैसिलिटी है। अब जैसे एएमपी ने जो जमा करी थी 4 दिन में 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए थे, वही गेटवे के थ्रू ही लोग ने जमा किए थे। तो वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह ताला, आगे अल्लाह मदद करेगा।